बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी, वो पार्टी जो ये कहती है कि हम आदिवासियों के उत्थान के लिए मैदान में आए हैं। हम राजनीति इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत के आदिवासी या फिर कह लीजिए इस क्षेत्र के आदिवासियों का उत्थान हो पाए। लेकिन अब उसी पार्टी के एक विधायक पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने 20 लाख रुपए की रिश्वत ली है। अब इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आया है उस पर बात करेंगे, क्या कुछ आज खुलासे हुए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले राजकुमार रोध जो कि बीएपी पार्टी से एकमात्र सांसद है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जानकारी मेरे पास आई है। अभी तक तो मैंने विधायक जी से संपर्क किया लेकिन संपर्क हो नहीं पाया है। लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है ये अभी हमें नहीं, पहले से ही हमें अंदाजा था, क्योंकि हमें बस वो कहें कि वो संभल के कदम रखने चाहिए थे। अब वास्तविक उस आदमी की गलती है कि नहीं है, पर उनसे बात होने के बाद तो सामने वाली पार्टी कौन है वही पता चलने के बाद ही हम बता पाएंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि षड्यंत्र पूर्वक तरीके से फंसाया गया है और छवि खराब करने का काम किया गया है। क्योंकि वो 20 लाख देने वाला कौन है अभी तक क्लियर हमारे सामने नहीं आया, और देना है कौन काम के लिए दे रहा है वो। उन्होंने अगर मांगा है तो विधायक ने मांगा है कि किसने मांगा है, कैसे मांगा है, वो सारी चीजें एक बार उनसे बात करने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। लेकिन राजस्थान के अंदर ये रहा है कि तीसरी पार्टी जब भी उभरती है तो उनकी छवि खराब करने का षड्यंत्र रचा जाता है, और उसी के शिकार हुए हैं हमारे विधायक। अभी तक हमारे साथ जानकारी में नहीं आई कि वो सामने वाला कौन है, किस बात की शिकायत हुई है, किस मामले में पैसे देने आया था, किस मामले में उस आदमी ने पैसे मांगे, विधायक जी ने हमारे किस मामले में पैसे मांगे। ये चीजें अभी तक उनसे हमारी संपर्क हो नहीं पाया है। लेकिन ये जहाँ तक है कि एक विधायक को इस तरह से प्री प्लान हो तो देने वाला कौन है वो भी जानना जरूरी है। तो क्यों दे रहा है पैसे, क्या उसने क्या काम था उसका। राजकुमार रोध की प्रतिक्रिया आपने जानी। अब जानिए कि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने इस पूरे ही मामले पर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि बीएपी का काला चेहरा, धर्मांतर पर इनका पहरा, राजकुमार रोध के नक्शे कदम पर इनके एमएलए चल रहे हैं। बीएपी का जन्म ही भ्रष्टाचार और झूठ से हुआ है, जो अब जनता के बीच उजागर हुआ है। घटना से बीएपी के नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया है। क्षेत्र में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले ऐसे नेताओं के बारे में अब आदिवासियों को जान लेना चाहिए, जो अपने स्वार्थ के लिए आदिवासियों को मोहरा बनाते हैं। ऐसे लोगों की विधायकी भी खत्म होनी चाहिए। बीएपी पार्टी से ही विधायक उमेश डामोर ने कहा है, राजस्थान की सबसे बड़ी तीसरी राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही बीएपी से अब सत्ता पक्ष की नींद उड़ चुकी है। बीजेपी के पदाधिकारी हमारी ताकत से घबराए हुए हैं और हमारे साथी बागीदोरा विधायक एमएलए जय कृष्ण पटेल को झूठे केस में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरा आदिवासी समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है। थावरचंद डामोर जो कि धरियावद विधानसभा से चुनाव जीते थे और बीएपी से विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा, दक्षिणी राजस्थान के साथ देश भर में बीएपी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विरोधी तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। अब हमारे साथी विधायक को भी इसी षड्यंत्र के तहत फंसाकर पार्टी एवं विधायक की छवि धूमिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है, विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने विधायक और उनके चचेरे भाई को 2 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। कोर्ट से बाहर आने के बाद जयकृष्ण पटेल ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि जो 20 लाख रुपए लेकर व्यक्ति फरार हुआ था उसे पकड़ लिया गया और 20 लाख रुपए जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। अभी तक नाम का खुलासा नहीं हुआ है कि वो व्यक्ति कौन था। इस मुद्दे को लेकर हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि एमएलए, एमपी, मंत्री इन पदों पर बैठे व्यक्तियों को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, ऐसे मामले नहीं करने चाहिए। मैं आपको देश में बहुत से उदाहरण बता दूं। मैं एसीबी को एक पत्र ये भी लिखूंगा कि कांग्रेस बीजेपी के कई लोग भ्रष्टाचार करें, उनको भी पकड़ सकते हैं एसीबी, मैं ये लिखूंगा। और कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं, भारतीय आदिवासी पार्टी जो उभर रही है राजस्थान के अंदर, इलाके के अंदर का तो कुछ नहीं है ये, क्योंकि मामला हमारे पास ये सोशल मीडिया और आपके मीडिया के माध्यम से आया है। मैं इसके अंदर इतना ही कह सकता हूँ कि अगर एमएलए ने रिश्वत लिए, सारा काम अगर किया गलत तरीके से, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता एक विधायक रिश्वत लेते पकड़ा जाए। तो और लेकिन देश में बहुत से ऐसे सांसद है जो राज्यसभा के, लोकसभा के, जो बहुत सा पैसा कमीशन लेके सरपंचों को, दूसरे लोगों को देते हैं, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो ऐसे मामलों में दूसरे दलों की भी जांच हो, लिखूंगा एसीबी को लेटर। और मुझे एक चीज की ये समझ में नहीं आ रही कि भारतीय आदिवासी पार्टी, और ये पहले आरएलपी बनी राजस्थान के अंदर 18 में, और उसके बाद बीएपी बनी 23 के चुनाव में। पहली पार्टी हमारी बनी राजस्थान की हिस्ट्री में, सेकेंड बीएपी। पता नहीं कैसे इस तरह कर सकते हैं कि इनके सांसद मेरे अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि इस तरह कोई विधायक, नया विधायक इस तरह कैसे कर सकता। तो कोई षड्यंत्र नहीं होगा, ये कहना चाहूंगा। और अगर रिश्वत ली है तो अपना आप उनकी भुगतेंगे।